नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। तो चले दोस्तों, आज की कहानी में। आज की कहानी तांत्रिक मैडम की है, पार्ट 34। तांत्रिक मैडम की पिछली कहानी में आपने सुना कि उनकी जो शक्तियाँ थी वो बाबा ने अब एक तरह से वापस कर दिया था। अब जो बाबा का कहना था कि देखो, वो जो शक्ति हैं उनमें वो पावर अभी नहीं है, उनकी पावर को जागृत करना पड़ेगा, उनसे अच्छे रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, जान पहचान करना पड़ेगा और साधना भी करना पड़ेगा, तब जाकर के उनकी शक्तियाँ तुम इस्तेमाल में कर सकती हो। अब मैडम जी तो समझ चुकी थी। अब इसके बाद वो लोग, जो आशीष थे, जेसिका थी और तांत्रिका मैडम, अपने पुराने वाले फार्म हाउस पर जहां वो रहा करती थी अब आ चुकी थी। वो शक्तियां उनके पास में थी, लेकिन उनका जो पावर था ना, अब बिल्कुल ना के बराबर था। ना तो उनको कोई आदेश दे सकती थी, ना उनसे कोई मनचाहा काम करा सकती थी। एक तरह से किसी अब इस्तेमाल में आ ही नहीं सकती थी। अब इनके लिए तांत्रिक मैडम को फिर से नए सिरे से मेहनत करना था और जानती थी कि मुझे अब क्या क्या करना है। ड्राइंग रूम में 3 लोग बैठे हुए हैं और आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, जिसमें आशीष, जेसिका और तांत्रिका मैडम, तीनों लोग इसी विषय पर बात कर रहे हैं। और तांत्रिका मैडम कह रही है जेसिका से, आशीष से, कि देखो, हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। शक्ति तो हमें मिल चुकी है, लेकिन हम इसका फ़ायदा कुछ भी नहीं उठा सकते। अभी भी हमारे हाथ बंधे हुए हैं। आशीष पूछते हैं कि जी मैम, बताइए क्या करना होगा। तांत्रिक मैडम कहने लगी, देखो आशीष और सुनो जेसिका, मैं जो अपनी साधना है, अपनी जो शक्ति है, उसको जगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रही हूँ। आशीष अब पूछने लगे, मैडम अब क्या करना होगा, ये शक्तियाँ कैसे जागृत होंगी, कैसे आप इनको इस्तेमाल में ला पाएंगी। और तब तांत्रिक मैडम अब आशीष को अपने नज़दीक बुला लिया और जेसिका को कि तुम लोग थोड़ा और नज़दीक आओ, अब फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि करना क्या है। तांत्रिक मैडम आशीष और जेसिका के बिल्कुल समीप बुला करके अब धीरे 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 सब कुछ बताने लगे। और जब उनकी बात खत्म हुआ ना, तो आशीष के चेहरे पर एक तरह से परेशानी दिखाई दे रही थी, लेकिन जेसिका को कोई फर्क नहीं पड़ा था। जैसे पहले चुलबुली थी और जैसे अभी भी है, उसको कोई सेहत पर उसका असर नहीं पड़ा। लेकिन आशीष का चेहरा थोड़ा उदास सा हो गया था। अब बात ही ऐसी थी, तांत्रिक मैडम ने जो बताया, आशीष सब कुछ समझ गए थे। और वो तो समझ गए थे कि इसी वजह से तो मैं भी इस जगह पर आया था। मैं इस जगह पर नहीं आता तो शायद आज तांत्रिक मैडम मुझे शादी भी नहीं करती, ना इस घर में रहता। मैं तो गरीबी में जी रहा था, एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, मजदूरी का। अब आशीष सब कुछ समझ चुके थे, वो जान चुके थे कि अब करना क्या है। लेकिन इस काम के लिए तांत्रिक मैडम जाना नहीं चाहती थी। अब जाना जो था, अब जेसिका को, आशीष और जेसिका को ये काम पूरा करना था जो तांत्रिक मैडम ने बता रखी थी। अब जेसिका के चेहरे पर कोई उदासी नहीं, वो तो हमेशा चुलबुल रहती थी और उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आशीष थोड़ा घबरा से गए थे। वो सोच रहे थे कि ये काम मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन अब जो तांत्रिक मैडम उनके मन की बात एक तरह से समझ गई थी, कहने लगी कि देखो आशीष, ये काम थोड़ा आसान तो नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये काम कर लोगे। देखो, ये काम करना ज़रूरी है, इसके बगैर वो शक्तियाँ जागृत नहीं हो पाएगी।
अब आशीष तांत्रिक मैडम को आश्वासन देते हैं कि जी मैडम, जो आपने बोला हम पूरी कोशिश करेंगे आप उस काम को करने के लिए। क्या इसमें जेसिका मेरी साथ देगी? तब तांत्रिक मैडम जेसिका की तरफ देखने लगी और जेसिका मुस्कुरा के कहने लगी, हाँ हाँ मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में, जहाँ चलना है चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब आशीष और घबरा गए थे। वो जानते थे कि हमें इस जगह से दूर जाना है और रात भी कहीं बितानी पड़ सकती है, और इसलिए घबराहट उनके चेहरे पर आ ही चुका था। तांत्रिक मैडम घबराहट समझ गई थी आशीष को और कहने लगे कि आशीष आप घबराओ मत, जो मैंने बताया है उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा और ये काम करना जरूरी है, और तभी हम इस शक्तियों को वापस पा सकते हैं। अब आशीष जेसिका एक तरह से तैयार हो चुके थे और अभी तो खैर रात का कोई वक्त ही नहीं था, अभी तो दोपहर का 2 बजा हुआ था। अब आशीष को पता था कि उनको कहाँ जाना है, क्या करना है। जिस जगह से खुद वो आए थे अब उसी जगह पर उनको पहुंचना था। वो जो कांटेक्ट था, कांटेक्ट से उनको बात करना था, लेकिन उस कांटेक्ट में उनका एक दोस्त भी शामिल था, मजाकिया। लेकिन मजाकिया से अब इस बात को बता भी नहीं सकते। एक तरह से उनका परिवार का सदस्य था, माता पिता को देखभाल करता था, और कभी कभार तो आशीष अपने माता पिता से मिलने पहुंचते थे। अब सारा जिम्मा एक तरह से मजाकिया दोस्त ने ही अब संभाल रखा था, एक तरह से उनके छोटे भाई की तरह अब हो गया था। हाँ, अभी भी उसकी दारू की लत अब छुटी नहीं थी, लेकिन आशीष इससे कोई मतलब नहीं था। वो जानते थे कि चाहे वो कितने नशे में क्यों ना रहे, लेकिन मेरे माता पिता का जरूर ख्याल करता है। लेकिन अब जाना तो उसी एरिया में पड़ेगा, अब उस जगह पर जहाँ खुद आशीष अब आए थे तांत्रिक मैडम के कार के पास में। उनका मैडम ने एक तरह से इंटरव्यू लिया था और वो सिलसिला फिर से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अब आशीष जानते हैं कि अगर निकलना है तो वक्त से निकलना पड़ेगा और नहीं तो लेट हो जाएगा। अब तांत्रिक मैडम कार की चाबी आशीष को पकड़ा देती है और जेसिका को बोलती है कि जेसिका तुम थोड़ा सही ढंग से तैयार हो जाओ और बिल्कुल इंडियन स्टाइल में जाओ, ये जो अंग्रेजी स्टाइल बिल्कुल छोड़ दो। और आशीष को भी आदेश देती है कि ऐसे जाओगे तुम, अरे थोड़ा सच समझ कर जाओ, लगे कि तुम अमीर बंदा हो और ऐसे ही बिहेवियर करना है। और सुनो, पैसे भी लेके जाना, वहाँ पर पैसे की ज़रूरत भी पड़ेगी, उस कॉन्टैक्ट को हमें पैसे भी तो देने पड़ेंगे और तभी तो हमारे लिए सब कुछ वो इंतज़ाम करेगा। वास्तव में आशीष को एक एक बात जो थी ना तांत्रिक मैडम समझा रही थी किसी बच्चे के माफिक, और आशीष हाँ हाँ करते जा रहे थे। आखिरकार 4 बजे अब शाम को अपनी कार में बन ठन कर तैयार हो गए थे और जेसिका तो जैसे लग रही थी कि प्योर इंडियन लड़की बन चुकी है, गुलाबी साड़ी बांधे हुए और गजब की लग रही थी। आशीष उसकी तरफ चोरी की नज़र से देख रहे थे, आज देखने में आज तो गजब ढा रही थी। इसके बाद तांत्रिक मैडम ने कहा कि आप लोग निकलो और नहीं तो फिर रात कहीं और बितानी पड़ेगी आप लोगों को। जितना जल्दी उस जगह पर जाओ और उस कांटेक्ट से मिलो, उस व्यक्ति से मिलो, उसको पैसे दो और बोलना कि तांत्रिक मैडम ने अब ये काम करने के लिए बोला है और भी पैसे तुम्हें मिलेंगे ये काम पूरा होने के बाद में। अब आशीष कार की चाबी लिए हुए कार में तांत्रिक मैडम के बैठ जाते हैं और उनके बगल में ही जेसिका बैठती है मुस्कुराते हुए। आशीष अब जेसिका से चिढ़े से रहते थे, कई बार उनके साथ में जो ऐसा काम किया था और आज भी घबराए हुए थे। वो जल्दी से उस स्थान पर पहुंचना चाहते थे और जानते थे कि अगर लेट होगा तो कहीं रुकना पड़ेगा, लेकिन अपने घर में वो अपने जहाँ मजाकिया दोस्त रहता था वहाँ तो जाना नहीं चाहते थे।
वो भी जेसिका को लेकर के कि माता पिता ना जाने इसके बारे में क्या सोचे। आखिरकार कार अब रोड पर आ चुकी थी। स्पीड पर स्पीड बढ़ाए जा रहे थे। शाम अब होती जा रही थी। आखिरकार 2-2.5 घंटे का सफ़र करने के बाद अब वो उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर जिस बंदे से अब मिलना था आशीष को। वो एक पान बीड़ी चाय की दुकान थी और वहां पर एक अधेड़ व्यक्ति बैठा हुआ था जो अपने काम में मशगूल था। कार जैसे ही उस जगह पर रुकी ना, वो पनवाड़ी देखने वाला व्यक्ति अब वो कार को पहचान चुका था कि अरे ये तो मैडम जी की कार है, जरूर मैडम जी आई हैं, क्या फिर ऐसी जरूरत आन पड़ी है क्या। वो जान गया था, उसका चेहरा अब एक तरह से मुस्कुरा रहा था। अब लगने लगा कि हाँ, आज फिर से उसकी पास लक्ष्मी आने वाली है, पैसा आने वाला है, कि जब भी ये काली कार आती है अब तो पैसे की एक तरह से बरसात होने लगती है। खुशी से उछल पड़ा था। अपनी दुकान से उतर करके अब सीधा कार के पास दौड़ता हुआ चला गया था। अंदर देख नहीं पा रहा था, काले शीशे लगे हुए थे और आशीष उसको देख रहे थे, जेसिका उसको देख रही थी। और तब आशीष एक तरह से थोड़ा सा गेट खिड़की खोले और जैसे ही उस पनवाड़ी ने देखा आशीष को तो चौंक गया। उसको तो उम्मीद थी कि ड्राइविंग सीट पर मैडम जी बैठी होंगी, काला चश्मा लगाए, चेहरा छुपाए हुए, लेकिन ये तो कोई और था। अब वो मुड़ कर जाने लगा, तभी आशीष बोले, अरे रुको रुको रुको, मुझे आपके पास ही आना था, मैडम ने भेजा है मुझे, आप कार के अंदर आ जाओ। इसके बाद पिछला सीट जो सीट का गेट खोल देते हैं, कहते हैं अंदर आ जाओ, आपसे हमें बात करनी है ज़रूरी, मैडम जी ने हमें भेजा है आपसे बात करने के लिए। वो पनवाड़ी थोड़ा हिचकता रहा, लेकिन आशीष बोले अंदर आ जाइए, ये गाड़ी आप तो पहचान ही चुके होंगे, ये मैडम जी की कार है। तब जा कर के वो पनवाड़ी एक तरह से अंदर आया, पिछले सीट पर बैठा, लेकिन अभी भी शक की निगाह से घूर रहा था कि ना जाने कौन लोग हैं और क्या पूछना चाहते हैं, कौन सा काम कराना चाहते हैं। लेकिन उसको पता था कि अगर तांत्रिक मैडम ने अगर भेजा है तो काम क्या करना है। अब फिर आशीष उसको बताने लगते हैं कि देखो ऐसे ऐसे तांत्रिक मैडम का आदेश है और ये काम आपको आज ही पूरा करना है। अब फिर कुछ रुपए जो तांत्रिक मैडम ने लिफाफे में भर के दिए थे और उसको पकड़ा देते हैं। अब बोलते हैं ये तो एडवांस है और काम खत्म होने के बाद और भी इतना ही पैसा मिलेगा। तांत्रिक मैडम ने अब ये कहलावा भेजा है। लिफाफा संभाल करके अब उसके चेहरे पर खुशी छा गई थी और कहने लगा कि ठीक है, कितने बजे तक मैं बुलाऊं उन लड़कों को। तब आशीष जेसिका की तरफ देखने लगे और जेसिका तो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उससे पहले आशीष बोलने लगे कि मैक्सिमम रात को 10 बजे तक। अब देखना, जैसे मैंने आपको बताया है अब वैसे ही लड़का होना चाहिए, हष्ट-पुष्ट और डरपोक तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और उनमें से जितने लड़के आएंगे सबको थोड़ा थोड़ा पैसा आप जरूर देना, चाहे वो हमें सेलेक्ट अब करने का मौका मिले ना मिले, हमें अब उनको तो अब देना ही पड़ेगा ना। उनमें से एक लड़का ही आज जाएगा, लेकिन नंबर सबकी आएगी, उनको बता देना। अब जो पनवाड़ी एक तरफ से था खुश हो गया था, जल्दी से कार से निकल करके अपने दुकान पर पहुंच गया और धड़ाधड़ अपने दुकान का एक तरह से शटर बंद कर दिया। खुशी से उछल रहा था जैसे। और तब तक आशीष जेसिका देखते रह गए। वो जल्दी जल्दी दुकान बढ़ा करके फिर कॉलोनी की तरफ चला गया था। अब आशीष जानते थे कि अब उसका काम शुरू हो गया। अब फिर कार को अब आशीष ने आगे बढ़ा दिया और अब वो दूसरी तरफ जा रहे थे। एक और काम उनको करना था, एक और लोगों से मिलना था। वहाँ भी गए
और वहाँ भी ऐसे एक शख्स से मुलाकात हुई और उसको भी एक पैसे का लिफाफा पकड़ाया और अपना काम बता दिया कि जो तंदुरुस्त लड़का हो, जो डरपोक ना हो, उनको आप बुला लो और आज की मीटिंग रखना है और वो भी देख लो आप कितने बजे का रखोगे। तब वो व्यक्ति कहने लगा कि रात को 11 बजे के आसपास इसी जगह पर। तब आशीष अब कहने लगे हाँ हाँ क्यों नहीं। अब फिर आशीष अपनी कार को बढ़ा लिए थे। अब उनका काम तो एक तरह से आधा पूरा हो चुका था, लेकिन मेन काम तो अभी पूरा होना था। अब ये काम था जेसिका का, उन लड़कों से इंटरव्यू करना, उनसे बात करना, अब उनके अंदर झांक के देखना कि कहीं लड़का उस काबिल है या नहीं है। ये काम तो जेसिका को करना था और वो अपना काम अब जानती थी उसको क्या करना है। अब इसके बाद कार उनकी दौड़ती हुई और एक अब रेस्टोरेंट ढाबा में आ चुकी थी। अब तो उनको टाइम पास करना था, खाना पीना रुकना, यही कुछ करना था। अब जेसिका जो थी आशीष को कह रही थी कि चलो एक रूम ले लिया जाए, कहाँ हम लोग बाहर में बैठे रहेंगे। लेकिन आशीष जानते थे कि रूम लेना खतरे से खाली नहीं है। जेसिका का कब मूड बदल जाए और कब उन पर हमला कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। आशीष भुक्तभोगी थे, जानते थे कि जेसिका ऐसा भी कुछ कर सकती है, उसको तो बहाना चाहिए। आशीष उसको टालते रह गए कि नहीं अभी नहीं, अभी जिस काम के लिए आए हैं हमें अपना काम करना है, हम यहाँ पर आराम करने के लिए नहीं आए। जो काम मैडम जी ने बताया है उसको हमें पूरा करना है, और वो भी बड़ी ईमानदारी से। आखिरकार वक्त हो चुका था, खाते पीते थोड़ा से इधर उधर घूमते हुए अब रात हो चुकी थी। अब उस पनवाड़ी के दुकान पर अब जाने का वक्त आ चुका था। कार दौड़ाते हुए उस जगह पर पहुंच गए थे। अब आगे का रोल जो करना था अब जेसिका को करना था। जेसिका एक तरह से पीछे वाली सीट पर आ चुकी थी। जब वहाँ पर कार रुकी ना तो वहाँ पर 5 लड़के दिखाई दे रहे थे, जो एका तो अब साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे और बाकी तो ऐसे ही थे, मटमैले फटे पुराने कपड़े पहने हुए। अब पैसे की चाहत किसको नहीं होती। अब पैसे की लालच में तो यहाँ पर आए थे कि चलो उनका भला हो जाए। वो जो पनवाड़ी था अब आशीष के पास आँख कान में फुसफुसाने लगा, सब कुछ बताने लगा कि देखो आज तो बड़ी मुश्किल से यही लड़के अब हाथ में आए हैं। मैं और लोगों को बोल के आया हूँ और कल आप आओगे ना तो और मैं लड़के को तैयार रखूँगा। अब इसके बाद इंटरव्यू शुरू हो जाता है। पिछला गेट का दरवाज़ा खुलता है। अब पहला लड़का आता है। जेसिका अंदर बुला लेती है, अंदर आ जाओ, बैठो, इत्मीनान से, घबराने की जरूरत नहीं है। जेसिका अपना चेहरे को अब कवर कर रखी है, चश्मा लगा रखी है ताकि कोई उसको पहचान न सके। वही काम अब जो आशीष थे उन्होंने भी कर रखा था, जैसे तांत्रिक मैडम ने बताया था। चश्मा लगा करके फेस कवर कर चुके थे। वो अपनी ड्राइविंग सीट पर ही बैठे थे, लेकिन उनकी नज़रें पीछे की साइड में लगी हुई थी। पहला लड़का आता है जिसका अंदर इज्जत से बिठाती है और सबसे पहला सवाल करती है, कितने साल के हो। लड़का थोड़ा सा हिचकता है, अब फिर बताता है कि मैं 25 साल का हूं। नाम क्या है? नाम बताता है लड़का। अब फिर इंटरव्यू शुरू हो जाता है। अब जो जेसिका है अपने मतलब के सवाल पूछने लगती है। क्या तुम कभी भूत प्रेत को अपनी आंखों से देखे हो? क्या तुम भूत प्रेत से डरते हो? अब जो लड़का अपने सवाल का जवाब देने लगता है कि नहीं, मैं आज तक भूत प्रेत को देखा नहीं हूँ। हाँ, भूत प्रेत से मुझे डर लगता है। अब फिर 2-4 सवाल पूछने के बाद जेसिका कहती आप जाओ और दूसरे लड़के को भेजो। अब इस तरह से उन लड़कों से पूरा इंटरव्यू
अब हो जाता है। अब सारे लड़के कार से बाहर जा चुके हैं और अपना अब इंतज़ार कर रहे हैं कि किसका किस्मत जगेगा, कौन जाएगा इस काली कार में, कौन अब रुपया कमाएगा, वो भी बहुत ज़्यादा। अब जो आशीष और जेसिका थे अब आपस में बातचीत करने लगे। उन लड़कों को अब जेसिका बोल रही थी, आशीष तुम्हारा क्या राय है, इनमें से कौन लड़का मैडम के काबिल हो सकता है। अब आशीष भी सारा इंटरव्यू को अपनी आंखों से देखे थे और तब उन्होंने एक लड़के को सेलेक्ट किया कि देखो जेसिका, मुझे ये लड़का थोड़ा ठीक लग रहा है, हिम्मती लग रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम भी अपना फैसला दो। और वही फैसला जेसिका भी देती है। उस लड़के का नाम अजीत है और उसकी उम्र 27 साल की है और वो हेल्दी भी है और एक तरह से शिष्ट भी है। बातचीत का ढंग बहुत अच्छा था, जैसे थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो। और तब जेसिका आशीष अजीत को एक तरह से सेलेक्ट कर लेती है। पनवाड़ी को एक तरह से खिड़की से आवाज़ देते हैं आशीष कि आप अंदर आ जाओ। फिर पनवाड़ी आता है, पिछले सीट पर बैठ जाता है और तब आशीष और जेसिका अपना पसंद उसको बता देते हैं और कहते हैं कि देखो, जो बाकी लड़के हैं ना, अब आज के लिए तो फिट नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ज़रूर फिट होंगे, क्योंकि ये सिलसिला तो अभी 1 महीना तक चलेगा। आपको तो पता ही है, तो आपसे क्या छुपाना। उनको भी आप तैयार रहने के लिए बोलना कि आज नहीं नंबर तुम्हारा आया तो कल आएगा, कल नहीं आया तो परसों आएगा, लेकिन अपने आप को थोड़ा फिट फाट रखें, कपड़े ढंग से पहने और बोली में थोड़ा मिठास लाएं। और डरने की तो आप उनको मना ही कर देना कि अगर डरोगे तो फिर ये काम कर नहीं पाओगे। अगर वो लड़के समझ जाते हैं कि नहीं डरना है, तब तो हमारे काम में आ सकते हैं। तब वो पनवाड़ी एक तरह से बोलने लगा कि मैं इनको अब ट्रेनिंग देने का मौका ही नहीं मिला, अब मैं इनको थोड़ा ट्रेन करूँगा और फिर इनके दिल से डर निकाल दूँगा। आप बेफिक्र रहिएगा, कल या परसों जब भी आप आएंगे मैं इनको एक तरह से तैयार कर लूँगा। अब फिर अब जो आशीष थे कुछ पैसे अब पनवाड़ी के हाथ में देते हैं कि ये जो लड़के हैं इनको आप रुपए दे दो ताकि अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े अब ले सकें और खाने पीने पर अपना सेहत के ध्यान भी रखें, इनका भी नंबर ज़रूर आएगा। अब फिर कार अब एक तरह से अजीत को लेकर के चल पड़ती है। अजीत 27-28 साल के नौजवान, अब उनकी चेहरा बिल्कुल सामान्य सा दिख रहा था, मतलब एक या तो डरे हुए हैं या कुछ अभी तक समझे नहीं है कि उनको कहाँ लेके जाया जा रहा है। अब उनकी जो डर है ना, जेसिका निकालने लगती है, अरे घबराओ मत अजीत, अब पनवाड़ी ने तो सब कुछ आपको बता ही दिया होगा कि हम कहाँ लेके जा रहे हैं। तब अजीत ने बोला, हाँ ये तो हमें पता चल गया था, उन्होंने सब कुछ बता दिया था। तब कहने लगे कि जेसिका तुम डरते नहीं हो ना भूत प्रेत से। तब अजीत बोले, नहीं मैं तो किसी से डरता ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि करना क्या है। जेसिका खिलखिला के हंस पड़ी, अरे जब पहुँचोगे अब उस जगह पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अब इसके बाद अजीत के पास कोई जवाब ही नहीं था। अब एक तरह से तो उन्होंने हाँ ही बोल दिया कि हाँ इस काम के लिए मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। अब कार जो थी ना, अब दूसरे सोर्स के पास दौड़ पड़ी थी और वहाँ भी ऐसे ही इंटरव्यू हुआ और वहाँ तो लड़के बहुत ही कम थे, 3 लड़के थे। और 3 में से एक लड़के को अब जेसिका आशीष ने सेलेक्ट किया और उसको भी अपनी कार में बिठा करके आप फिर अपने मंजिल की तरफ दौड़ पड़ी थी कार। तब तक आधी रात से ऊपर का वक्त हो चुका था और उधर तांत्रिक मैडम अपने साधना गृह में अपने काले लिबास और तंत्र मंत्र का माला और अंगुलियों में बहुत सारे अब अंगूठियाँ लगा करके अपने हाथों में और वो तंत्र का साधना करने लगी थी। कमरे के अंदर में अब पूजा पाठ का माहौल था,
दीपक जल रहा था, अगरबत्ती सुलग रही थी। अब वहाँ पर कोई भी एक नज़र में देखेगा तो देखते ही पहचान जाएगा कि यहाँ तंत्र का पूजा होता है। वही रूप अपना एक तरह से अब तांत्रिक मैडम ने बना रखा था। अब वो अपने साधना में थी, अपनी शक्तियों को आदेश दे रही थी कि तुम मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें जो मांगोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्तें माननी पड़ेगी। लेकिन अभी तक उनके पास शक्ति तो उसी कमरे में थी, लेकिन उनसे ना कोई बातचीत कर रही थी, ना उस जगह पर आ रही थी जहाँ पर तांत्रिक मैडम अपना साधना कर रही थी। दीपक पूरा लौ जलता हुआ दिखाई दे रहा था। अब तांत्रिक मैडम उन शक्तियों से संपर्क में थी और उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि देखो, हम तुम्हें बड़े प्यार से रखेंगे, जो चाहोगी हम देने के लिए तैयार हैं, और हमें पता है कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। मैं तुम्हारी ख्वाहिश के लिए सब प्रबंध कर रही हूँ और कुछ ही देर में वो ख्वाहिश तुम्हारे सामने में हो जाएगा। अब तुम मेरे करीब में आओ। बार बार अपनी शक्तियों को बुला रही थी। आखिरकार दिया का लो अब फड़फड़ाने लगा था। अब फिर दिया के पीछे अब परछाई सी प्रकट होने लगी और देखते ही देखते परछाई एक सुंदर लड़की में अब बदल गई थी। आंखें उसकी चमक रही थी और तांत्रिक मैडम के सामने अब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अब तांत्रिक मैडम उससे बात करने लगी। आप बताने लगे कि देखो, तुम लोग मेरे अंडर में थे बहुत दिनों से, मैंने तुम्हारा हर एक ख्याल रखा है, तो आज तुम मुझसे क्यों दूर भाग रही हो? मैं वही हूँ जो पहले थी, आज भी मैं वही हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो मैं पूरी कर सकती हूँ, और तुम्हारा इच्छा का ख्याल रख कर के हमने सब कुछ प्रबंध कर दिया। देखो, तुम्हारे लिए अब मैं एक कमरा भी सजा रखा है, और तुम्हारे लिए अब वो फ्रेशर लड़का भी मैंने मंगा रखा है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम वो काम जरूर करोगी जिसके लिए मैं तुम्हें बुलाया है, यानी अपनी शक्ति से मुझे सब कुछ दोगी। अगर तुम्हें मंजूर हो तो अब आओ आगे। वो जो लड़की थी ना, इधर उधर देख रही थी, मतलब अब परखना चाह रही थी कि मैडम जो बात कह रही है सच में ये करेगी या नहीं करेगी। मन में जैसे उसका दुविधा चल रहा था। तांत्रिक मैडम समझाने लगी कि देखो, तुम लोग इसी जगह पर पहले रहा करते थे और तुम्हें कोई चोरी करके ले गया था। मैं जानती हूँ कि तुम लोग तकलीफ में थे, लेकिन अब तुम तकलीफ में नहीं रहोगे। इस घर में पूरी आज़ादी से रहोगे। जो तुम्हें इच्छा है मैं सब कुछ अब करने को तैयार हूँ। अब मैं फिर तुम्हें बोलती हूँ कि अगर तुम्हें कोई मन में डाउट हो तो तुम मुझसे सवाल सीधे कर सकती हो। और इसके बाद वो लड़की अब मैडम के पास सामने आकर के चुपचाप बैठ गई। अब इसके बाद मैडम समझ गई थी कि अब ये पूरी तरह से राजी है। अब बस वही करना है जो पहले करते आए हैं। आज थोड़ी ही देर में अब कार की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तांत्रिक मैडम अब जान चुकी थी कि आशीष और जेसिका आ गए हैं। और इसके बाद में अब उस जगह से उठ करके तांत्रिक मैडम साधना रूम से बाहर निकल आई थी। गलियारे में अब जेसिका पहले और उसके पीछे अब आशीष और उसके पीछे एक नया अनजान चेहरा था। और उस अनजान चेहरे को देख करके अब मैडम की आंखों में चमक जाग चुकी थी। आज सीधा कहने लगी, अरे मेहमान आ गए हैं, आशीष इनको अपने कमरे में पहुंचा दो। और देखो, मैंने उस कमरे को अच्छी तरह से मेंटेन कर रखा है। हर सुख सुविधा के सामान वहाँ खाने पीने का मौजूद है। और इस मेहमान से बोलना कि डरने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पर आराम से रहें। और जो उनको बताया गया है, तुमने बात तो कर लिया होगा। जेसिका ने बता दिया, हाँ सब कुछ हमारी बात हो गई है। तब सीधा आशीष, अब अपने कमरे में अब इनको रास्ता दिखा दो और बोलो अब इसी कमरे में कुछ रातें कुछ दिन यहीं पर बिताना है। और देखो, ना तो बोलेंगे नहीं, तुमने बता दिया है ना।
आशीष बोले, हाँ मैं सब कुछ रास्ते में समझा दिया हूँ, करना क्या है वो भी बता दिया हूँ। मैंने ये भी बता दिया कि देखो तुम्हारे कमरे में जो भी लड़की आएगी, अब जो भी कहे उसको हाँ में ही जवाब देना है, ना तो करना ही नहीं है, ना डर कर भागना है। सब कुछ रास्ते में बता दिया। आशीष अब उस लड़के को लेकर के अजीत को अब अपने कमरे में आ जाते हैं। दरवाज़ा खोलते हैं और सब बता देते हैं, देख भाई इधर बाथरूम है, ये तुम्हारा पलंग है, ये कमरा पहले मेरा था, अब आज से तुम्हारा कमरा हो गया। देखो यहाँ पर खाने पीने से लेकर के फल फ्रूट हर सुख सुविधा अब इसी कमरे के अंदर मौजूद है। देखो अब ये मान लो कि आज तुम्हारी अब फर्स्ट डे है, फर्स्ट रात है। अब इसको इस तरह ले सकते हो कि तुम्हारी शादी हो गई है और आज तुम्हारी शादी की पहली रात है, यानी सुहाग रात है। अब इस तरह से तुम अब मान सकते हो। देखो डरना तो बिल्कुल नहीं, मैं भी इस जगह पर पहली बार आया था। देखो मैं आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ, अब तो विश्वास करोगे ना। वो अजीत लड़का अब आशीष की तरफ देख रहा था, जैसे जानने की कोशिश कर रहा हो कि इस लड़के को मैंने कहीं पहले देखा कि नहीं देखा। अब आशीष मुस्कुराते हुए कहने लगे, घबराओ मत दोस्त, अब तुम सही जगह पर आ गए हो। अब इसके बाद सब कुछ समझाने के बाद अब आशीष उस कमरे से बाहर निकल आते हैं। अब सीधा अब जहाँ पर तांत्रिक मैडम है, जेसिका है, बेडरूम के अंदर में। और दोनों बेडरूम में लेटे हुए हैं नाइटी पहन करके। अब बेड तो बड़ा था, अब एक तरह से अब वहाँ पर आकर के अब एक सोफे पर आशीष बैठ जाते हैं। तांत्रिक मैडम कहती है कि हाँ आशीष, सारा काम समझा दिया उस लड़के को। आशीष बोलते हैं जी सब कुछ बता दिया हूँ। तब आशीष कहते हैं कि मैं कहाँ सोऊं, अब मेरा कमरा तो एक तरह से उस लड़की के पास गया। तांत्रिक मैडम मुस्कुरा के कहती है कि यहीं आ जाओ ना मेरे बगल में। अब एक तरह में उस साइड में जेसिका, बीच में तांत्रिक मैडम और साइड में अब आशीष, लेकिन अपने आप को अब सही जगह पर नहीं पा रहे हैं क्योंकि जेसिका थी वहाँ पर। एक तरह से अब वो थोड़ा मन में अलग अब एक तरह से समझ रहे थे कि यहाँ पर मैं सही नहीं हूँ, इससे बढ़िया तो मैं अकेले कमरे में सो जाता या फिर मैं ड्राइंग रूम के अंदर सोफे पे सो जाता। लेकिन तांत्रिक मैडम समझ गई थी, अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम से सो, मैं भी तो यहीं पर हूँ ना, अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें जाना भी तो पड़ेगा उस कमरे में, अगर ऐसी कोई बात होती है। क्योंकि वो जो कमरा तांत्रिक मैडम का और आशीष का था ना, बस पास में ही था, बस गलियारा था एक बीच में, और अगला कमरा तो आशीष का ही था। आप यहाँ से आप सब कुछ सुन सकते थे अगर कोई तेज़ आवाज़ में, जैसे अब अजीत डर गया तब क्या करेंगे, अब तो पहुँचना ही पड़ेगा ना। इसीलिए तांत्रिक मैडम ने अब सोच समझ के पूरा प्लानिंग कर रखा था। अब अपने आशीष आंखें बंद किए हुए थे और तांत्रिक मैडम भी जैसे अब सो रही हो, जेसिका भी आंखें बंद कर लिए थी। अब इसके बाद सोने की कोशिश करते हैं आशीष, लेकिन आंखों में नींद नहीं आती है। मुड़ मुड़ करके अब जेसिका की तरफ भी देख लेते हैं और तांत्रिक मैडम की तरफ देख रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होता है कि अब एक तरह से तांत्रिक मैडम को अब कोई बात कर सके, क्योंकि लग रहा था कि वो सो चुकी है। और उधर जो अजीत आए हुए थे आज नए, अब उनको तो अब सब कुछ आशीष ने बता दिया था, जेसिका ने बता दिया था कि तुम्हें काम क्या करना है, और काम के बदले में तुम्हें लाख रुपए मिलने हैं। अगर तुमने सही ढंग से काम को कर लिया, संभाल लिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, तो पैसा तो तुम्हें मिल ही जाएगा। अब इसके बाद उस कमरे में अब उसी पलंग पर जिस पर कभी आशीष लेटते थे, अब उनका कमरा था, अब वहाँ उसी पलंग पर बैठे हुए थे। आधी रात से ऊपर का वक्त है और नींद नहीं आ रही थी। नया जगह, नया काम, ना जाने उनके साथ में अब क्या होने वाला है।
घबराहट चेहरे पर बिल्कुल ज़रूर दिखाई दे रही थी। और अभी तक ऐसा कुछ माहौल क्रिएट नहीं हुआ था। सब कुछ सामान्य था उस घर में। अब लग रहा था हर पल कि कुछ होने वाला है। अब जैसा अब आशीष ने बताया था, जेसिका ने बताया था कि एक खूबसूरत लड़की तुम्हारे पास में आएगी। अब उसको तुम अपना एक रात का दुल्हन ही समझ लेना। जैसे वो तुमसे बोलेगी वही काम करना है। उसको नाराज तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर वो लड़की प्रसन्न हो जाएगी तो समझ लो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। अब फिर तुम्हें हम उसी जगह पर छोड़ के आएंगे। अब बदले में लाख रुपए भी देंगे। अब एक तरह से वो पैसे के लालच में आ चुके थे। अगर पैसे का लालच ना होता ना तो इस जगह पर कभी भूल के अजीत आते ही नहीं। सब कुछ अपने मन में सोच रहे थे। आखिरकार अब नींद तो नहीं आ रही थी। इधर पलंग से उठ कर के इधर उधर आप घूम रहे थे। अचानक जब अपनी पलंग की तरह मुड़ते हैं ना तो देख करके हैरान रह जाते हैं। वहाँ पर सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद गाउन में और एक तरह से बहुत ही खूबसूरत लड़की अब उनकी जगह पर आकर के बैठ गई थी, जहाँ कुछ देर पहले अजीत बैठे हुए थे। अब अचानक उस लड़की से नज़र मिलती है ना तो अजीत तो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कुछ पल के लिए। लेकिन तभी ध्यान आता है, अरे अरे डरना तो नहीं है ना, इसी काम के लिए। अजीत उस लड़की को अब देखते हैं, खूबसूरत तो लग रही है। अब उनको एक तरह से आशीष ने, जेसिका ने सब कुछ बता रखा था कि करना क्या है। अब वो अपना अब फर्ज पूरा कर रहे थे। अब धीरे धीरे पलंग के पास पहुंच गए थे। लड़की उनको नीचे से ऊपर तक अब देख रही थी, घूर रही थी। चेहरे पर एक मुस्कुराहट दौड़ रही थी। कभी आंखें झपका रही थी और कभी एक टक घूरे जा रही थी। अजीत का दिल अब धड़क रहा था तेजी से। अब उनके लिए एक नया अनुभव था। अगर पैसे की लालच ना होती तो कभी नहीं इस जगह पर आते। मन ही मन सोच रहे थे कि ये क्या बला है भाई। देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है, एक आम लड़की की तरह है और कोई भी फर्क इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। आखिरकार अब उस लड़की के पास पहुंचते हैं। वो भी मुस्कुराते हैं, लेकिन नकली मुस्कुराहट। अंदर में भय शरीर में बैठा हुआ है, डर लग रहा है। और आखिरकार वो लड़की उनका हाथ अब पकड़ लेती है। शरीर में एक गनगनाहट से पैदा होती है। अब इसके बाद लगता है कि जैसे अपना होशो हवास खोते जा रहे हैं। अब कब अपनी आंखें अब उनकी बंद हो गई उनको खुद मालूम नहीं। जब उनकी आंखें खुलती हैं ना तो अब जैसे सपने से बाहर आए हों, अपने आप को देखते हैं तो पलंग पे पाते हैं, उसी पलंग पर अब उनकी बगल में वो लड़की सो रही है, खूबसूरत लड़की। एक पल के लिए सब कुछ समझ जाते हैं कि उनके साथ में हुआ तो क्या हुआ है। अब एक तरह से उठ करके जल्दी से खड़ा हो जाते हैं। अब बिना आहट किए कि लड़की तो सो रही है, इसको जगाना ठीक नहीं है। अब फिर बाथरूम की ओर जाते हैं। अब बाथरूम के बीच में एक ड्रेसिंग टेबल लगा हुआ था, जहाँ पर आशीष अपने को सजते थे, संवारते थे। अब उस जैसे ही ड्रेसिंग टेबल के पास शीशे में पहुँचते हैं, अब वहाँ से जो पलंग का हिस्सा था साफ दिखाई दे रहा था। आज जैसे शीशा में देखते हैं ना तो दहल जाते। उनकी नज़र में तो वो सुंदर लड़की सो रही थी, लेकिन जब शीशे के अंदर से देखते हैं ना तो उनकी हालत खराब हो जाती है। वहाँ पर एक काली कलुटी ऐसा कोई जीव जैसा सो रहा है। बड़ी बड़ी आंखें उसकी, चेहरा भयानक अब दिखाई दे रहा है। फिर वो पलटते हैं, पलंग पर देखते हैं तो वही सुंदर लड़की सोई हुई है। और जैसे पलटते हैं शीशे की तरफ तो दृश्य बदल जाता है। वाकई में अब खड़े खड़े उनका बदन कांपने लगा था। ऐसे लगने लगा कि सब हो क्या रहा है। अभी देखने में तो लड़की एकदम सामान्य से लग रही है, लेकिन जैसे ही शीशे के अंदर से देखते हैं
तो उसका चेहरा, मोहरा, शरीर सब कुछ बदल जाता है। हे ईश्वर, ये क्या है भाई, कौन सी बला है। लेकिन इतना तो जरूर जान गए थे कि जो भी है अब ये आम इंसान तो नहीं है। वाकई में अब वो कांप चुके थे डर के मारे, और वो लड़की को जिसे कोई फर्क ना पड़ रहा। अभी भी रात बाकी थी, ना जाने कितना वक्त हो रहा था, उनको तो अंदाजा नहीं था। आखिरकार उस लड़की से इतना खौफ में आ जाते हैं। अब फिर बाथरूम तो नहीं जाते, अब मेन गेट का दरवाज़ा खोल करके गलियारे में आ जाते हैं। डर के मारे अब पसीना निकल रहा है। अब उनको पता था कि आशीष, जेसिका कहाँ पर हैं। वो दरवाज़ा जा कर के नॉक करने लगते हैं। आशीष अभी अभी आंख लगी थी, और जैसे ही दरवाज़ा पर नॉक हुआ ना, अब आशीष की नींद खुल गई। उनको लगा कि ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ हुआ है, अब हमें जाना चाहिए, देखना चाहिए। आशीष आहिस्ते से पलंग से उठते हैं ताकि ना तो तांत्रिक मैडम का नींद खराब हो, ना जेसिका को। और दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने देखते हैं गलियारे में अजीत खड़ा है और सूखे पत्ते की तरह कांप रहा है। वो समझ गए, वो जान चुके थे कि अजीत ने अब क्या देखा है। जाकर के अजीत को संभालते हैं और सीधा अब उसको सहारा देकर के ड्राइंग रूम में ले आते हैं। ड्राइंग रूम में सोफे पर बिठाते हैं, पानी देते हैं, और तब देखते हैं कि सुबह का 3:30 बज रहा है। अब आशीष अजीत को अब पूरा समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो दोस्त, मैं तुम्हें बताया था ना कि डरोगे तो काम खराब होगा, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। और तुम्हें तो हिम्मत दिखाना चाहिए। पूछने लगे अब अजीत से कि ऐसा तुमने क्या देख लिया जिसकी वजह से तुम डर चुके हो। तब अजीत अपने कमरे के हालात बताने लगा कि देखो, मैडम जो पलंग पर लेट रही है वो तो देखने में सुंदर है, और उसने मेरे साथ में न जाने क्या क्या किया, वो तो खैर अब उस बात को छोड़ ही देते हैं। लेकिन मैं जब बाथरूम की तरफ जा रहा था ना, जहाँ पर ड्रेसिंग अब लगा हुआ, शीशा लगा हुआ है, अब मैं जब शीशे में देखा तब मैं उसकी अब एक तरह से असली पहचान देखा। वो तो काली कलूटी, एक भयानक चेहरे, अब ऐसी देखने वाली लड़की अब लग रही। लड़की तो बोल ही नहीं सकती उसको, ना जाने ऐसी कौन सी जीव है। अब मैं तो बहुत खौफ में आ चुका हूँ, मेरे से अब नहीं हो पाएगा, मेरे से अब नहीं हो पाएगा। आशीष समझ चुके थे कि ये जो अजीत नाम का लड़का है ना, अब ये खौफ में आ चुका है। अगर ऐसा ही रहा तो आज का काम तो बिल्कुल मिट्टी हो जाएगा। अभी तो 3:30 बजा है, अभी आधा घंटा और है। तब तक वो लड़की जाग जाती है, तब मामला खराब हो जाएगा। सारा अब अजीत को समझाने लगते हैं कि भाई आधा पौन घंटे की बात है, तुम जाओ, उस तुम आईने को मत देखो, उस लड़की के बगल में जाके लेट जाओ, बस तुम्हें यही करना है। आज जैसे ही 4 बजेगा, 4 साढ़े 4 जो भी सुबह का होगा वक्त, वो लड़की खुद तुम्हारे पलंग से गायब हो जाएगी। इसके बाद तुम आज़ाद हो, आज का काम खत्म हो जाएगा। अजीत की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस कमरे में दोबारा जाए, लेकिन आशीष के समझाने के बाद अब पैसे का लालच भी था। अगर ये काम पूरा नहीं होता तो अजीत को तो पैसा मिलता ही नहीं। आखिरकार अब अजीत और आशीष उसी कमरे की तरफ चल पड़े। आशीष दरवाज़ा खोलते हैं धीरे से, कान में फुसफुसाते हैं कि अजीत डरो मत, हम लोग यहीं पर हैं, ऐसा कुछ बात होगा तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम जाओ और चुपचाप उस लड़की के बगल में लेट जाओ। अब लड़की को ये महसूस ना हो कि तुमने उसका असली रूप देख लिया है, ऐसा बिल्कुल समझना भी मत। इसके बाद अजीत को कमरे के अंदर करके अब फिर बोलते ही दरवाज़ा बंद कर लो। आशीष कुछ देर तक वहीं खड़े रहते हैं। अजीत जो थे चुपचाप अब उस लड़की को देखते हैं, जैसे पहले की तरह सुंदर दिख रही थी, अभी भी सुंदर दिख रही थी। हिम्मत करके अगर लाख रुपए का सवाल नहीं होता तो कभी नहीं आती इस जगह पर। गरीबी से जूझ रहे थे, गरीबी से निकलने के लिए अब यहाँ पर आए थे। आखिरकार अपने अंदर साहस जुटाते हैं, अब फिर उस लड़की के बगल में जा कर के आराम से लेट जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, सोने की कोशिश करते हैं,
कि चलो मैं सो जाऊंगा, तब तक सुबह हो जाएगी, लेकिन नींद नहीं आ रही है। तभी जैसे लड़की नींद से अब करवट ले रही हो और अपना हाथ उनके सीने पर रख देती है। अब अचानक ये सब हुआ ना, तो अजीत और डर गए थे। अब उनको लगा कि अब ना जाने क्या हो, ये लड़की अब क्या करेगी। लेकिन तभी अजीत की आंखों में नींद मंडराने लगी। अब फिर वो गहरी नींद में सोते हुए चले गए। जब सुबह आँख खुली ना, तो सबसे पहले अपने बगल में देखते हैं, लेकिन वो सुंदर लड़की वहाँ पर थी ही नहीं। उठते हैं, बाथरूम जाते हैं, डरे हुए जरूर थे, कपड़े अपने बदलते हैं और इसके बाद दरवाज़ा खोल करके गलियारे में आ जाते हैं। और तब तक आवाज़ आती है ड्राइंग रूम से। ड्राइंग रूम में अब आशीष, जेसिका और तांत्रिक मैडम बैठे हुए हैं और तीनों लोग के पास वो चले जाते हैं। और जैसे ही आशीष देखते हैं कि अजीत आ रहा है, तो अजीत का स्वागत करते हैं। चल भाई, तूने आज का काम तो पूरा कर दिया, चल मैं तुझे अब छोड़ के आऊँ। और इसके बाद तांत्रिक मैडम अब समझ जाती है कि अब उनको क्या करना है। वो अपने रूम की तरफ चल जाती है, साथ में जेसिका भी जाती है। और जब लौटती है तो एक बड़ा सा लिफाफा ले करके और वो आशीष को पकड़ा देती है कि उसको अजीत को ये रुपये दे दो, इसी लिफाफे में पड़ा हुआ है। और उस लिफाफे को अब अजीत के हाथ में पकड़ा देते हैं आशीष कि देखो, जो हमने बोला था अपना वचन पूरा किया। और तुम थोड़ा डरे जरूर, लेकिन अपना काम बखूबी किया। अब मैं तुम्हें अब उसी जगह पर छोड़ के आ जाऊंगा। और इसके बाद अजीत को अपनी कार में बिठाते हैं और अब उसी रास्ते पर चल देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी तांत्रिक मैडम जी की। ये भाग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे नए चैनल पर अभी तक नहीं गए हैं तो जल्दी से जाइए। राज की कहानियाँ मेरे नए चैनल का नाम है और उसका लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर हम कल मिलते हैं दोस्तों, इसी चैनल पर, इसी समय पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।